नमस्कार साथियों। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अनूप मौर्य पिछले कुछ सालों से न्यूरोथेरेपी में सेवा दे रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे पुराने टॉपिक पर, वही आईबीएस यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम। ये होता क्या है? ये होती है आंतों की बीमारी और दिमाग की बीमारी। यानी ये हमारी आंतें जो होती हैं वो ब्रेन से कनेक्टिविटी जो है उनका खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, पेट साफ नहीं होगा या डायरिया होने लगती है। तो गट ब्रेन एक्सेस इसको बोलते हैं, गट ब्रेन एक्सेस। यानी गट जो है हमारा ब्रेन एक्सेस करना बंद कर देता है। जो हमारे गट को है वो ब्रेन एक्सेस करना बंद कर देता है, तो इसे बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। तो इस बीमारी को ठीक कैसे करें? अच्छा, इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट जो है पहले शुरू में धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा, फिर वो नॉर्मल झोला छाप डॉक्टरों से दवाई लेगा, यानी गांव के जो डॉक्टर हैं उनसे दवाई लेगा। फिर वहां से आराम नहीं मिलेगा, फिर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर, फिर किसी गैस्ट्रो को दिखाएगा, वहां से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तब जाके फिर वो आयुर्वेद में जाएगा। आयुर्वेद में जाने के बाद फिर पेशेंट को वहां से भी नहीं रिलीफ हुआ तो वो होम्योपैथ में जाएगा, और होम्योपैथ से भी पेशेंट को आराम नहीं मिला तो वो फिर अपना सर्च करना शुरू कर देता है। अगर किसी डॉक्टर ने बता दिया कि आईबीएस है तो आईबीएस होता क्या है, तो वो यूट्यूब पर, अपना गूगल पर, बहुत सारी जगह पे वो सर्च करना शुरू कर देता है पेशेंट। फिर उसे पता चलता है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। फिर वहीं से पेशेंट को पता चलता है न्यूरोथेरेपी के बारे में। तो न्यूरोथेरेपी से क्या 100% आईबीएस ठीक हो सकता है? नहीं। 100 में से 1% केस ऐसे होते हैं जिसमें 100% ठीक हो जाता है पेशेंट, लेकिन 99% जो पेशेंट होते हैं हमारे, उसमें जो है पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। यानी फिर ठीक कैसे होगा? दवा। यानी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको पहले हम थेरेपी देते हैं, फिर उनको जो है दवाई देते हैं। दवाई बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ 2 गोली देते हैं छोटी छोटी, सुबह शाम की। उसको ही लेना रहता है। तो फिर पेशेंट का जो वेट कम हुआ होता है, पेशेंट को म्यूकस आ रहा है, पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या पेशेंट को डायरिया है, वो धीरे धीरे जो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको अगर ज्यादा सिम्टम्स है तो सबसे पहले आपको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब दवाई काम करेगी। सोचिए कि आप दवाई अगर पहले ही काम कर जाए तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन दवाई एक कंडीशन पे काम कर सकती है। यदि आप 50% फंसे रहो, यानी 50% ठीक हो, अभी अभी आप पूरी रूप से नहीं फंसे हो, पूर्ण रूप से नहीं फंसे हो, तो उस कंडीशन में दवा जो है काम करेगी। आप दवाई ले सकते हैं। आप दवा जो है हमारे पास से भी मंगवा सकते हैं, और अगर आप हमारे आसपास से हैं यानी प्रयागराज के नजदीक हैं तो आप जो है आकर दवाई ले सकते हैं, या ज्यादा दिक्कत है थेरेपी और प्लस दवाई ले सकते हैं। तो 100% है ये क्योर हो जाता है, लेकिन थोड़ा दवाई इसकी लंबी चलती है। तो लंबा चले कुछ भी हो, लेकिन जो है ठीक हो जाओगे। बहुत महंगी भी दवाई नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। वेट वगैरह बढ़ना लगेगा, क्योंकि आपको पता है मुझे भी आईबीएस हुआ था। मेरी पिछली वीडियो आप देखिए, आपको फर्क पड़ जाएगा हम में और मुझ में, पहले में और अब में क्या अंतर है। तो हम भी ठीक हो चुके हैं पूर्ण रूप से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन सही जगह जाइए, सही चीज खाइए, सही चीज लीजिए। लेकिन एक बात है, आप हमारे पास से अगर ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं तो खाने की कोई रोक छेड़ नहीं रहेगी। अगर दवाई चलेगी तो आप सब कुछ खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाते रहिए। हाँ, लेकिन आप सोचिए कि दवाई से अकेले ठीक कर लें तो नहीं ठीक कर पाएंगे आप। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उसके साथ दवाई, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। आप दवाइयाँ मंगवा भी सकते हो ऑनलाइन कांटेक्ट करके। अगर आपको और कोई भी दिक्कत या पूछना है, क्वेरी है आपके आईबीएस के बारे में, तो एनी टाइम आप फोन कर सकते हैं हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो आईबीएस में क्या होता है कि 70% लोगों का वेट कम होता है, 30% लोगों का वेट कम नहीं होता है। लेकिन जो 70% कम होता है वो बहुत बुरी तरह इरिटेट हो जाते हैं, यानी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और घर में किसी को बताओ तो कोई समझेगा नहीं,
ये सब सारे सिम्टम्स हैं कि कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें दिमाग से जो है आप उलझे हुए हो, यही सब चीजें आपको बताया जाएगा। आप ज्यादा सोचते हो, ये है वो है, ये इसका ठिनका वगैरह बताया जाएगा। लेकिन वास्तव में ये एक बीमारी है, सिम्टम्स है। आप इससे ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। तो जो है आप, लेकिन उसके साथ में आप सही जगह जाइए और सही दवाई लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बहुत सारी एंटीबायोटिक चला देते हैं जो और ख़राब हो जाती है आंतों की स्थिति। तो उम्मीद है आप फालतू नहीं भटकेंगे। आप हमारे नज़दीक हैं तो आके थेरेपी लीजिए। आप रोज़ नहीं ले सकते तो एक दिन छोड़ के लीजिए, और जो है दवाई हमसे लीजिए आप। यानी एक डॉक्टर साहब हैं हमारे पास जो दवाई देते हैं, दवाई देंगे आपको, आप उससे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।